मानस में राम नाम वर्णन। नारद राम जी का संवाद। अरण्य कांड में ऐसा वर्णन आया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी के सहित सीता जी के वियोग में घूम रहे थे। वे घूमते घूमते पंपा सरोवर पहुंच गए तो नारद जी के मन में बात आई कि मेरे शाप को स्वीकार करके भगवान स्त्री वियोग में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि अभी बड़ा सुंदर मौका है, एकांत है, इस समय जाकर पूछे, बात करे। नारद जी ने भगवान को ऐसा शाप दिया था कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो आप भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे। भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया, परंतु नारद जी का अहित नहीं होने दिया। यहाँ नारद जी ने पूछा, महाराज उस समय आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तो भगवान ने कहा, भैया एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं और दूसरे छोटे दास भक्त होते हैं, परंतु उस दासों की प्यारी भक्तों की मैं रखवाली करता हूँ। करऊ सदा तीनी कै रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। मोरे प्रौढ़ तन यसम ज्ञानी, बालक सूत सम दास अमानी। ज्ञानी भक्त बड़े बेटे हैं, अमानी भक्त छोटे बालक के समान है। जैसे छोटे बालक का माँ विशेष ध्यान रखती है कि यह कहीं सांप बिच्छू कांटा न पकड़ ले, कहीं गिर न जाए, वह उसकी विशेष निगाह रखती है, ऐसे ही मैं अपने दासों की निगाह रखता हूँ। माँ प्यार से बच्चों को खिलाती पिलाती है, प्यार करती है, गोद में लेती है, परंतु बच्चे को नुकसान वाली कोई बात नहीं करने देती। अपने मन की बात न करने देने से बच्चा कभी कभी क्या करता है कि गुस्से में आकर माँ के स्तनों को मुंह में लेते समय काट लेता है, फिर भी माँ उसके मन की बात नहीं होने देती। माँ इतनी हितैषिणी होती है कि उसका स्तन काटने पर भी बालक पर स्नेह रखती है, गुस्सा नहीं करती। वह तो फिर भी दूध पिलाती है, वह उसकी परवाह नहीं करती और अहित नहीं होने देती। इसी तरह भगवान ने नारद जी के मन की बात नहीं होने दी तो उन्होंने भगवान को ही शाप दे दिया। छोटे बालक ही तो ठहरे, काट गए, फिर भी माँ प्यार करती है और थप्पड़ भी देती है तो प्यार भरे हाथ से देती है। माँ गुस्सा नहीं करती है कि काटता क्यों है। ऐसे ही पहले नारद जी ने शाप तो दिया, परंतु फिर पश्चाताप करके बोले, प्रभु मेरा शाप व्यर्थ हो जाए, मेरी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा ऐसी ही इच्छा थी। भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं। पंपा सरोवर पर भगवान की वाणी सुनकर नारद जी को लगा कि भगवान प्रसन्न है, अभी मौका है, तब बोले कि मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान बोले, कहो भाई क्या वरदान चाहते हो? नारद जी ने कहा, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खगगन बदिका। आपका जो नाम है वह सब नामों से अधिक हो जाए और बदिक के समान पाप रूपी पक्षियों का नाश करने वाला हो जाए। भगवान के हजारों नाम है, उन नामों की गणना नहीं की जा सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, तो भगवान के नाम शांत सीमित कैसे हो जाएंगे? राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामामि। विष्णु सहस्त्र नाम में आया है, यामी नामामि गौनानि विख्यातानि महात्मनः।
भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं। उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि याद आएंगे। भगवान के नामों से भगवान के चरित्र याद आते हैं। भगवान के अनंत चरित्र है, उनके चरित्रों को लेकर नाम भी अनंत होंगे। गुणों को लेकर जो नाम है वे भी अनंत है। अनंत नामों में सबसे मुख्य राम नाम है। वह खास भगवान का राम नाम हमें मिल गया तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो गया। कहिए श्री राम नाम महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।